हाय प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के एक बहुत ही खूबसूरत शहर ऋषिकेश लेके चल रही हूँ और ये जर्नी तय करेंगे हम रुड़की से ऋषिकेश तक। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ सूर्य नतमस्तक होता है हिमालय के सामने। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको उत्तराखंड ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका इंतज़ार कर रही हैं। हम शुरू करते हैं रुड़की से। सबसे पहले आप दिल्ली से जब आते हैं तो आपके उल्टे हाथ पर या आपके बाएं हाथ पर पड़ता है बस अड्डा। यहाँ से आपको सभी शहरों की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। आराम से आपको बसेस अवेलेबल होंगे। आप बुकिंग ऑनलाइन भी करा सकते हैं। बिल्कुल 4 कदम की दूरी पर ही रुड़की बस अड्डे से आगे निकल के सीधे हाथ पे हमारे सामने है IIT रुड़की। ये विश्व प्रसिद्ध संस्थान है इंजीनियरिंग के लिए। और अब हम आ गए हैं रुड़की टू हरिद्वार हाईवे पर। यहाँ मैं अब सिलसिला शुरू कर रही हूँ अपनी जर्नी का। जो हमारी जर्नी ख़त्म होगी वो होगी ऋषिकेश पर। अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश आते हैं तो आपको बहुत सारी जगह पर डाइवर्जन्स मिलेंगे और इन्हें आप बहुत सावधानी पूर्वक फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर आप एक डाइवर्जन पे निकल जाते हैं और वो गलत होता है तो आपका डेस्टिनेशन बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा। इसलिए डाइवर्जन्स को बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा। अब हम आ गए हैं एक ऐसे हाईवे पे जहाँ पे हमें एक और इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो है कोयर इंजीनियरिंग कॉलेज, जो हमारे सीधे हाथ पे पड़ेगा। इसे पार करने के बाद हम जब थोड़ा आगे चलेंगे तो ये बहुत कम दूरी पे ही काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स और बहुत अच्छी जगह हमें देखने के लिए मिलेंगी। ये आरोग्यम है और आरोग्यम से थोड़ा आगे निकलते ही डायगोनल में ऑपोजिट साइड में फूड कोर्ट है। यहाँ पर आपको KFC, idli.com जैसे अच्छे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फूड खाने के लिए मिलेगा। तो फूड लविंग पर्सन्स के लिए अच्छी जगह है, आ सकते हैं। इसके बराबर में ही ये क्रिस्टल वर्ल्ड है। ये रुड़की का बहुत ही फेमस वाटर पार्क है। रुड़की आने वाले लोग या हरिद्वार आने वाले लोग वाटर पार्क पे स्टे ज़रूर करते हैं। थोड़ा आगे चलने के बाद ही अब आ रहा है पतंजलि योगपीठ, जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसे हम सब जानते हैं। ये बाबा रामदेव जी का चलाया हुआ एक संस्थान है और बहुत ही बड़ी एरिया में ये फैला हुआ है। यहाँ आने के लिए आपको प्रायर अपॉइंटमेंट्स लेने पड़ते हैं। यहाँ पे ठहरने की अच्छी व्यवस्था है और जो चिकित्सा है वो भी यहाँ पर हर तरह की उपलब्ध है। देखिए कितना बड़ा है। यहाँ पे मैं थोड़ा स्लो करके आपको दिखा रही हूँ पतंजलि योगपीठ, और ये बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे भी एक फूड कोर्ट है जहाँ पे बाहर से आने वाले लोग कभी कभी खाना खाने के लिए स्टे करते हैं। ये है यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज़ के लिए स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ने आते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं पतंजलि विश्वविद्यालय का ऑडिटोरियम, और ये है आचार्य कुलम। ये आचार्य कुलम है और ये स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक बहुत ही अच्छा संस्थान है। इसका एंट्रेंस होता है। यहाँ से आगे चलेंगे तो कुछ ही दूर पर हमें एक टोल प्लाज़ा मिलेगा, जो हरिद्वार पहुँचने में हमारी मदद करेगा। इसे आपको क्रॉस करना ही होता है और अगर आपके पास फास्टैग है तो आपको ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता है। क्योंकि वीकेंड है तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ हमें यहाँ पे मिली हैं, पर ज़्यादा देर नहीं लगी थी। 15-20 मिनट में हमारा नंबर आ गया था और हमने ये टोल क्रॉस कर लिया था। इसके बाद टोल क्रॉस करते ही एक डाइवर्जन है, उसमें अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अभी हम इसे क्रॉस करके जब आगे निकलते हैं तो यहाँ पे एक डाइवर्जन आता है। ये उल्टे हाथ वाला डाइवर्जन कहाँ जा रहा है? ये जा रहा है BHEL हरिद्वार। ये 9 रत्नों में से एक है BHEL हरिद्वार, जिसे हम भेल बोलते हैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये वहाँ निकल जाता है और जो सीधा रास्ता मैंने लिया है ये जाएगा अब सीधा हरिद्वार को क्रॉस करते हुए ऋषिकेश। ये आ गए हम हाईवे पे। इसी हाईवे पे आगे चलते हुए हमें मिलेगा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो गर्ल्स के और बॉयज़ के लिए अलग अलग है। इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज़ किए जाते हैं। बहुत सारे कोर्सेज़ करने के लिए बच्चे बहुत दूर से आते हैं। यहाँ पे गर्ल्स के लिए हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, बॉयज़ के लिए हॉस्टल फैसिलिटी है। ये देखिए, ये गुरुकुल विश्वविद्यालय का गेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पूरे वीडियो व्लॉग को मैंने कार के विंडो से ही शूट किया है। और अब आ गए हैं हम ऐसी खूबसूरत नगरी में जिसे कुंभ नगरी कहा जाता है, जिसे शिव की नगरी कहा जाता है। हरिद्वार से ऋषिकेश की दूरी लगभग 28 किलोमीटर रह गई है। और अब हम आगे चलते हैं।
शंकराचार्य चौराहा पार करने के बाद मेरे उल्टे हाथ पर पड़ती हैं मनसा देवी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका रास्ता अलग है। आप अंदर हरिद्वार में जब आएंगे तो आपको आराम से वहाँ पे जाने के लिए ऑटो मिल जाता है, और पैकेजेस भी हैं जो आपको मनसा देवी और चंडी देवी दोनों एक साथ घुमा देते हैं। मनसा देवी मेरे उल्टे हाथ पे है और चंडी देवी मैं आपको अब दूसरी तरफ दिखाऊंगी, वो इधर है। इसके लिए आपको मनसा देवी से ही टिकट्स मिल जाते हैं, वहाँ के आप वैन बुक कर सकते हैं। इनकी बस फैसिलिटी है जो आपको पूरा पैकेज देती है हरिद्वार घुमाने का। इसके बाद आ गए हैं हम हरिद्वार हाईवे पे। अब मेरे सीधे हाथ पे आप खूबसूरती का नज़ारा देखिए। दीवारों पे इतनी खूबसूरत चित्रकारी करी हुई है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही कुंभ ख़त्म हुआ था, तो ये कुंभ नगरी को इतना सजाया हुआ है। ये है हर की पैड़ी, आप देख सकते हैं। ये भी लोगों का सपना है जो घूमना पसंद करते हैं, उनके लिए हरिद्वार एक सपने की तरह है। अगर दूर दूर से लोग घूमने के लिए आते हैं हरिद्वार। अब हम आगे निकलते हैं, और ये बेसिकली अब हमने जो रास्ता पकड़ा है यही जाएगा हमारा ऋषिकेश। चलिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं हाईवे कितना खूबसूरत बना है। बिल्कुल भी रोड पे कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजीली आप ले जा सकते हैं। इधर आपको मैंने दिखाया था ये चोटी वाला रेस्टोरेंट। ये जगह जगह चोटी वाला होटल्स जो खुले हुए हैं ये ओरिजिनल नहीं है। ओरिजिनल चोटी वाला जो है वो इस्टेब्लिश है ऋषिकेश में, राम झूला के दूसरी तरफ। वो भी हम जाएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ऋषिकेश में मैं आपको जहाँ लेके चल रही हूँ वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। पर्यावरण के रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आपको रोड्स के दोनों तरफ इतने सुंदर पेड़, इतने सुंदर नज़ारे देखने के लिए मिलते हैं कि आँखों को राहत मिलती है और अपने आप को भी इतना तरोताज़ा महसूस होता है। अगर आप कुछ पल शांति के बिताना चाहते हैं तो एक बार उत्तराखंड ज़रूर आइए। ये देखिए, ऋषिकेश पहुंचने से पहले ये मैंने देखा था, ये बहुत ही सुंदर चित्रकारी दीवारों पे हो रखी है। यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस पेंट किए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ धाम। और हरियाली के तो कहने ही क्या, दोनों ही तरफ। मन इधर से शूट कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि मेरा दूसरी साइड वाला व्यू बिल्कुल छूटता जा रहा है, मैं किधर की तरफ से वीडियोस बनाऊं। लेकिन जब जितना मेरे से हो सका, जितना मैं कर पाई, उतना मैंने आप लोगों के लिए शूट किया है। और आप देखिए जगह जगह छोटे छोटे जो झरने हैं, नहीं ये नदियाँ हैं, ये और खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। पेड़ों के बीच में से जो सड़क चीरती हुई निकलती है, उसके तो कहने ही क्या, शब्द ही नहीं है। अद्भुत। अब कुछ ही देर में हम उस जगह पहुंचेंगे जहां मैं आपको लेके चल रही हूँ। ये आ गया है ऋषिकेश चौक, और अब हम पहुंच गए हैं बिल्कुल मेन ऋषिकेश में। इस ऋषिकेश को यहाँ पे देखिए, ये है इंदिरामणि बडोनी चौक। इससे आप जब सीधे निकलेंगे, ना आपको दाएं जाना है ना बाएं जाना है, कि सीधी रोड अगर आप पकड़ेंगे तो आप पहुँच जाएंगे शिवपुरी, ऋषिकेश के शिवपुरी। चलते हैं, देखते हैं आगे चल के। जब मैं 2019 में आई थी तब यहाँ पे काम चल रहा था, तो तब रोड्स इतनी फ़ाइन नहीं थी, लेकिन अभी रोड्स काफ़ी अच्छी करती हैं उत्तराखंड सरकार ने। डेढ़ साल पहले आए थे हम, मार्च में था टिंटू का हुआ। क्या 19 नहीं 20 में आया था बेटा, मार्च में। कोविड का लॉक नहीं हुआ था, लॉक होने से कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन पहले ही मार्च में। सही जा रहे थे।
उत्तराखंड पुलिस द्वारा जो व्यवस्था की जाती है हर ओकेजन्स पर, जो मेन हमारे इतने ज़्यादा आने वाले त्यौहार होते हैं जिस पे तीर्थयात्री दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं, उत्तराखंड पुलिस को भी शत शत प्रणाम है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह ये लोग मैनेज करते हैं और दूसरे स्टेट से आने वाले लोगों को बिल्कुल भी ये परेशान नहीं करते हैं। आप जब तक खुद कोई गलती नहीं करेंगे ये आपको कभी नहीं रोकेंगे, आपके साथ पूरा कोऑपरेट करते हैं और ट्रैफिक रूल्स बहुत अच्छी तरह से ये आपको रास्ता देते हैं निकलने के लिए। तो इसके लिए भी इन्हें बहुत ज़्यादा धन्यवाद है, बहुत अच्छा काम करते हैं, सराहनीय है। अब हम आ रहे हैं उस रास्ते पे जहाँ मैं आपको लेके चल रही हूँ, वो यहाँ से कुछ ही दूरी है। अब हम आ गए हैं ग्रैंड शिवा रिज़ॉर्ट में। ये शिवपुरी ऋषिकेश में है और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छा है। मैं यहाँ एक बार पहले भी आई थी, मुझे यहाँ स्टे भी करना था, पर दिवाली फेस्टिवल की वजह से वो प्लान मैंने कैंसिल कर दिया। पर मैं कमिंग फ्यू डेज़ में यहाँ पे स्टे करने आऊँगी और अपने नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको, जो ये ब्लॉग है ये फर्स्ट पार्ट है, इसी का सेकंड पार्ट जब आपके पास आएगा तो उसमें आपको ऋषिकेश की खूबसूरत नज़ारे मैं आपको दिखाऊंगी, रात का नज़ारा मैं आपको दिखाऊंगी, चोटी वाला होटल मैं आपको घुमाऊंगी और ये रिज़ॉर्ट मैं आपको अंदर से दिखाऊंगी कि क्या जगह है। यहाँ स्विमिंग पूल भी है, रूम्स भी हैं, रेस्टोरेंट है और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, स्पा है। तो मेरे साथ बने रहिए, दूसरा व्लॉग जल्द ही मिलेगा आपको। यहाँ मैं लेती हूँ आपसे विदा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और आपका दूसरा व्लॉग मिस ना हो। धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए। अब जीना हमने सीखा है।